ये है रिचेस सीईओ का एपिसोड 5। अगर तुमने बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो चैनल पे जाके देख लो। और जैसा हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डायरेक्टर ने सियोंग के डैड को लाइव इंटरव्यू करने का सजेशन दिया था ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके। तो अब आगे देखते हैं। अगले सीन में हमें डेट दिखाई जाती है 31 दिसंबर, और वही एमवीसी की बिल्डिंग जहाँ जस का ग्रुप भी होता है। तायुंग कहता है, हेलो द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ द म्यूजिक इंडस्ट्री, हम हैं जस्ट और सियोंग भी। आज ऑलरेडी साल का आखिरी दिन है। जायुन सियोंग को पकड़े होता है और कहता है, प्यारे सियोंग के साथ खेलते खेलते पता ही नहीं चला और साल का आखिरी दिन आ गया। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज का स्पेशल ईयर एंड का कंपाइलेशन एपिसोड ऑफ जस्ट बेबी। अगले सीन में हमें असिस्टेंट डायरेक्टर दिखाई जाती है जो बोलती है, ये एपिसोड का ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुका है तो फिर हमें भी अब शुरू करना चाहिए। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, अच्छा सोचा आपने, कंट्रोवर्सी दूर करने के लिए इंटरव्यू से बेहतर कुछ नहीं होता। इसीलिए तो सेलिब्रिटीज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और क्योंकि हम आपस में शांति से शूट कर रहे हैं इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी के लिए रिलैक्स हो जाइए, मैं एक आखिरी बार इक्विपमेंट चेक करके आती हूँ। ये क्या कि असिस्टेंट डायरेक्टर यहाँ से चली जाती है। इसके जाते ही सियोंग के डैड रोते हुए अपनी वाइफ से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दो सोयोंग। सोयोंग हैरान होकर कहती है, पर किस चीज़ के लिए? सियोंग के डैड कहते हैं, तुम्हारी ड्यू डेट जल्दी ही आने वाली है, तुम ऑलरेडी बहुत मुश्किल से गुजर रही हो और मुझे लगता है मैंने और भी परेशानी बढ़ा दी है। सोयोंग कहती है, नहीं हनी, ये सियोंग के लिए और मैं भी ये करना चाहती हूँ। तुम बहुत कूल थे जब तुम घर के हेड जैसे आगे बढ़े। यह सुन के सियोंग के डैड खुश हो जाते हैं और अपनी वाइफ को गले लगा लेते हैं। पर इन्हें बीच में रोकते हुए मियोंग आती है जिसकी गोदी में सियोंग होता है और वो कहती है, क्या तुम दोनों तैयार हो? सियोंग थोड़ा डिसअपॉइंट लग रहा होता है और अपने मन में कहता है, मुझे लगा था तुम दोनों थोड़े शर्मीले टाइप के पेरेंट्स हो जो बस मुश्किलें झेल रहे हैं। फिर अचानक से तुमने इतना बड़ा स्टेप कैसे ले लिया, वो भी एक लाइव इंटरव्यू का? ये बुरा नहीं है, लेकिन अचानक से ये फैसला क्यों लिया? सियोंग कंफ्यूज होता है। उसकी मदर उसे गोदी लेती है और कहती है, तुम आज कितने प्यारे लग रहे हो सियोंग, बस मॉम और डैड पे भरोसा रखो, हम ध्यान रखेंगे कि सारे बुरे रूमर्स खत्म हो जाए। सियोंग ये सुन के इमोशनल हो जाता है और कहता है, क्या क्या तुम लोग ये सब मेरे लिए कर रहे हो? और इमोशनल होकर अपनी मदर को गले लगा लेता है, जो देख के असिस्टेंट डायरेक्टर और मियोंग दोनों ही खुश होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर को लगता है कि गेट पे डायरेक्टर है, इसलिए वो गेट खोलने जाती है और कहती है, इंटरव्यू की सारी तैयारी हो चुकी है। पर वो कुछ देख के शॉक हो जाती है। और अगले सीन में तायुंग और असिस्टेंट डायरेक्टर काफी टेंशन में होते हैं और तेजी से कहीं जा रहे होते हैं। तायुंग कहता है, आखिर तुम क्या कह रही हो, एक लाइव इंटरव्यू? असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, वेल पूरी अफवाहों के बारे में हम शांति से सब कुछ क्लियर करने वाले थे, लेकिन अचानक से पता नहीं रिपोर्टर्स कैसे आ गए। हम में से कोई तो गद्दार है जो बातें लीक कर रहा है। मतलब इनमें से किसी ने यहाँ पे इंटरव्यू वाली बात लीक कर दी और असिस्टेंट रिपोर्टर्स को देख के शौक हुई थी। तायुंग रिपोर्टर्स के बीच से होकर किसी तरह से डायरेक्टर के पास जाता है। यहाँ पे सारे रिपोर्टर्स तायुंग को देखने लगते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। ये तो जस का लीडर है, तायुंग। तायुंग कहता है, ये सब अभी रोकना पड़ेगा, मैं एक आइडल होने के बाद भी इतने सारे रिपोर्टर्स के बीच घबरा जाता। पर डायरेक्टर कहते हैं, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मैंने अपनी पूरी कोशिश करी इसे रोकने की, पर अब कुछ नहीं हो सकता। जो लोग यहाँ आ चुके हैं वो अब रुकने नहीं वाले। अगले सीन में रिपोर्टर्स यहाँ सियोंग के माँ बाप के पास पहुंच चुके होते हैं और सब बोल रहे होते हैं, इधर देखिए इधर, आखिर आपका इंटरव्यू रखने का रीज़न क्या है? क्या वो आर्टिकल सच था? प्लीज़ हमें जवाब दीजिए। यहाँ सोयोंग थोड़ी घबराई हुई लग रही होती है। सियोंग के डैड ऊंची आवाज़ में मीडिया वालों से कहते हैं, प्लीज़ शांत हो जाओ, मेरी वाइफ प्रेगनेंसी की लास्ट स्टेज पे है। प्लीज़ इतना तेज़ मत बोलिए और कैमरा का फ्लैश बंद करिए। अगर आप लोग शांति से बोलेंगे तो मैं अच्छे से जवाब दूंगा। पर बीच में से रोकता हुआ एक रिपोर्टर चिल्ला के कहता है, अच्छा तो फिर ये बताओ कि तुम ही ये हंगामा क्यों मचा रहे हो? सियोंग का डैड कहता है, जैसा आप लोगों को पता है उस आर्टिकल का जिसमें हमारी फैमिली के बारे में बुरा बोला गया है। फिर सियोंग के डैड बताते हैं, ये सच है, मैं और मेरी बीवी ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं। हम बिना किसी चीज़ के पले बड़े हैं और जब हम बड़े होकर ऑर्फनेज से निकले तो हमारे पास सिर्फ एक दूसरे का सहारा था। लेकिन हमने दिन रात मेहनत करके अपना एक परिवार बनाया और हमें इस बात पर गर्व है कि हमने ईमानदारी से ज़िंदगी जी है। तो गाइस, जैसे मैंने पहले बताया था, सियोंग के डैड शेफ़ हैं एक रेस्टोरेंट में, पर अब हमें पता चलता है सियोंग की मदर भी काम करती हैं। वो डॉल्स की आंखें लगाती हैं जिसके उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं, लाइक 10 वोन एक डॉल पे। खैर, सियोंग के डैड की बातों पे वापस आते हैं। वो कहते हैं, सियोंग के टैलेंट का पता हमारी एक पड़ोसी ने लगाया था और इस तरह से हम यहाँ तक आए। आखिर में मैं दिल से बस ये कहना चाहता हूँ, हम ऐसे माँ बाप नहीं हैं जो पैसों के लिए सियोंग को तकलीफ देते हों। प्लीज़ झूठी अफवाहों से मेरी फैमिली को और परेशान मत करो। पर वही रिपोर्टर वापस से चिल्ला के बोलता है, आखिर हम तुम्हारी बातों पे यकीन क्यों करें? अब तक आखिर तुमने कितना पैसा कमा लिया है? हमें अपना बैंक अकाउंट दिखाओ, हमें प्रूफ चाहिए, प्रूफ। ये रिपोर्टर बहुत बोलता है, कोई इसका मुंह बंद करो यार। खैर, सियोंग को इनकी बातों पे काफी गुस्सा आता है और वो मियोंग की गोदी से उतर के कहता है, अब बस करो, मेरे मॉम डैड को बुली मत करो। और अपने मन में कह रहा होता है, बस करो तुम कमीने रिपोर्टर्स, मैं तुम्हें ये कहना चाहता था पर अभी मैं ये बोल नहीं सकता। वेल, सियोंग अभी भी बच्चा है तो वो ऐसे वर्ड्स प्रोनाउंस नहीं कर सकता, पर फिर भी इसे ऐसे देख के रिपोर्टर्स थोड़ा घबरा जाते हैं। तायुंग ये देख के इमोशनल हो जाता है और डायरेक्टर से कुछ कहता है, जिसके बाद डायरेक्टर बोलते हैं, हम इंटरव्यू अब खत्म कर रहे हैं। तायुंग असिस्टेंट डायरेक्टर से लाइव ब्रॉडकास्ट बंद करने के लिए कहता है। सियोंग अपने डैड से पूछता है, क्या आप ठीक हैं? सियोंग का डैड उसे इमोशनल होकर गले लगा लेता है।
सियोंग अपने मन में कहता है, कोई बात नहीं डैड, आपने अपना बेस्ट करा, आप थोड़े बहुत कूल भी हो। फिर सियोंग अपनी मदर की तरफ देखता है और कहता है, मॉम क्या आप ठीक हैं? पर सियोंग की मदर काफ़ी दर्द में होती हैं और घबराई हुई कहती हैं, सियोंग हनी, मुझे लगता है मुझे लेबर पेन शुरू हो गया है। जो सुन के सियोंग और उसके डैड दोनों घबरा जाते हैं। अगले सीन में लोग एम्बुलेंस में होते हैं। सियोंग के डैड घबराए हुए होते हैं और कहते हैं, हनी बस थोड़ा और इंतज़ार कर लो, हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। सियोंग भी परेशान होता है जिसे देख के इसकी मदर कहती हैं, सियोंग मैं ठीक हूँ। पर सियोंग अपने मन में कहता है, आप कहाँ से ठीक लग रही हो, ऐसा लगता है आप बहुत तकलीफ में हो। ये अपने मन में चिल्ला रहा होता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। वेल बेसिकली सियोंग के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है शादी और बच्चों के बारे में, ना ही इस लाइफ में और ना ही पास्ट लाइफ में। फिर भी ये अपने मन में कहता है, क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं कुछ कर सकूं? मॉम बस थोड़ा इंतज़ार करिए। अगले सीन में डायरेक्टर और असिस्टेंट किसी को देख के बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं, ये कितना क्यूट है। और हम सियोंग को देखते हैं जो उस टाइम पे अपने छोटे भाई को पकड़े होता है। यहाँ पे सब काफ़ी खुश होते हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर सियोंग की मदर से कहती हैं, आपने काफ़ी दर्द सहा है, अब आप कैसी हैं? सियोंग की मदर कहती हैं, मैं अब ठीक हूँ। असिस्टेंट फिर कहती है, मैं सोचती थी कि सियोंग जितना प्यारा कोई और बेबी हो सकता है, लेकिन मिनगुक भी कम नहीं है। शायद ये इसलिए है क्योंकि इनके माँ बाप ही इतने खूबसूरत है। हमें सियोंग के भाई का नाम पता चलता है जो कि मिनगुक होता है। असिस्टेंट डायरेक्टर मिनगुक को छूने जा रही होती है पर सियोंग इसके हाथ पे मारता है और अपने भाई को टच नहीं करने देता और इतने प्यारे तरीके से कहता है, नहीं तुम बच्चे को छू नहीं सकती। और अपने मन में कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं छोटे बच्चों को लापरवाही से नहीं छूना चाहिए, पहले जाके अपने हाथ धो के आओ। असिस्टेंट डायरेक्टर कहती है, देखो तो सियोंग अभी से बड़े भाई होने की एक्टिंग करने लगा। सियोंग अपने मन में कहता है, हाँ क्यों नहीं, मेरी पिछली लाइफ में मेरे सारे भाई बहन बेकार थे। और मिनगू की तरफ देखते हुए बोलता है, पर मैं तुम्हें अच्छे से बड़ा करूंगा। और अजीब तरह से मुस्कुराने लगता है। डायरेक्टर सियोंग के डैड से कहते हैं, क्या हम मिनगुक और सियोंग की वीडियो बना सकते हैं? उस ब्रॉडकास्ट के बाद पब्लिक क्रेजी हो गई। और हम देखते हैं इंटरनेट पे सियोंग की फैमिली के ही बारे में बातें हो रही हैं। कुछ लोग सियोंग की मदर के बारे में पूछ रहे हैं तो कुछ रिपोर्टर्स पे गुस्सा है और कुछ सियोंग के भाई बहन के बारे में क्यूरियस हैं। डायरेक्टर कहता है, कमेंट सेक्शन पूरी तरह से क्रेजी हो चुका है। सियोंग के डैड परमिशन दे देते हैं वीडियो शूट करने के लिए और असिस्टेंट डायरेक्टर वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है। सियोंग के डैड फिर डायरेक्टर से पूछते हैं, हमारे जाने के बाद क्या हुआ था? इसके जवाब में डायरेक्टर कहता है, उसके बारे में अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो चुका है और हमने उस गद्दार को भी पकड़ लिया है। हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ बियोम सियोन माइकल को पकड़े होता है और तायुंग कहता है, आखिर ये सब क्या है माइकल? माइकल कहता है, ये तो मेरा पैगर है, ये तुम्हारे पास कैसे आया? पैगर बेसिकली एक वॉइसमेल भेजने वाला डिवाइस होता है शायद से। खैर तायुंग कहता है, कुछ समय से काफ़ी अजीब चीज़ें हो रही हैं, है ना? वो चीज़ें जो स्टाफ को और सेट पे मौजूद लोगों को पता होती हैं वो आजकल आर्टिकल्स में आने लगी। और इंटरव्यू जिसके बारे में स्टाफ को भी नहीं पता था उसके बारे में रिपोर्टर्स को पता चल गया। माइकल घबराया हुआ होता है, फिर भी ये कहता है, तो क्या हुआ? आखिर मैंने क्या किया? तायुंग कहता है, वेल तुम्हारा बिहेवियर कुछ टाइम से काफ़ी सस्पिशियस लग रहा है, लाइक शूट के बीच में अचानक से गायब हो जाना, इसलिए मैंने लूकस से कहा था कि वो तुम पे नज़र रखे। और उसी की वजह से हमें पता चला कि तुम्हारा रिलेशन क्या है सीईओ सिनसंग जंग से। सियोंग की मैनेजर को सिनसंग एंटरटेनमेंट के सीईओ पे पहले से शक था। जितने भी रिपोर्टर्स ने वो बुरे आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं उन सब के कनेक्शन है सिनसंग एंटरटेनमेंट से। और हाँ, तुम्हारे पेगर वॉइसमेल में जो नंबर थे वो सिनसंग एंटरटेनमेंट के थे। तायुंग और जायुन दोनों ही काफ़ी गुस्सा होते हैं और कहते हैं, उस जैसे घटिया आदमी की मदद करना सिर्फ सियोंग की फैमिली को परेशान करने के लिए। आखिर तू क्या सोच रहा था माइकल? माइकल इन्हें ऐसे देख के घबरा जाता है। तायुंग कहता है, तू और सीईओ सिनसंग जंग तुम दोनों ही को जो तुम लोगों ने करा है उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अगले दिन सारी न्यूज़ और न्यूज़पेपर में बस यही एक टॉपिक छाया होता है जिसमें एक ही चीज़ होती है, सिनसंग एंटरटेनमेंट ने रिपोर्टर्स को रिश्वत दी नेगेटिव आर्टिकल पब्लिश करने के लिए। और सिनसंग एंटरटेनमेंट अपने ही एक्टर्स को धमकाते हैं। और यहाँ सिनसंग जंग अरेस्ट हो जाता है। सारे रिपोर्टर इससे पूछ रहे होते हैं, सीईओ सिनसंग जंग प्लीज़ हमारा जवाब दीजिए, क्या ये सच है वो नेगेटिव आर्टिकल पब्लिश करने का ऑर्डर आपने दिया था? आखिर आपने ऐसा ऑर्डर क्यों दिया? और उस कंट्रोवर्सी के बारे में क्या जिसमें आप अपने ही एक्टर्स को धमकाते हो? पर सिनसंग जंग चिल्लाते हुए कहता है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। सीन सियोंग के डैड पे आता है जो ये सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं। डायरेक्टर कहता है, माइकल को चाहे जो भी प्रॉब्लम थी, तायुंग उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा और बाद में उसे माफ़ी मंगवाने भी लाएगा। और सॉरी बोलने के लिए जस्ट हॉस्पिटल का बिल्स पे करने के लिए तैयार हैं और हमारी टीम भी कंट्रीब्यूट करेगी। और फिर डायरेक्टर गुस्से में कहते हैं, अगर आप चाहते हो कि कोई और स्टेप लिया जाए तो प्लीज़ हमें कभी भी बता सकते हो। और वैसे तो मुझे उस माइकल को अच्छी तरह से पेलना चाहिए था। पर सियोंग के डैड कहते हैं, ये ठीक है, इसकी वजह से आपने हमें इतना अच्छा प्राइवेट रूम प्रोवाइड किया। हमारी पूरी फैमिली साथ में है और सोयोंग भी जल्दी ठीक हो रही है।
अगर सारे बुरे रूमर्स चले जाए तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। डायरेक्टर एक स्माइल के साथ कहता है, तो ये बात है, फिक्र मत करिए, उस इंटरव्यू के बाद सब ठीक हो गया। और यहाँ पे वही पहले वाली लड़कियाँ कह रही होती हैं, लोगों ने लगता है सियोंग के परिवार को गलत समझ लिया क्योंकि उन्हें बुरे लोगों ने धोखा दिया था। मुझे खुद पर शर्म आ रही है। यहाँ सियोंग की फैमिली को काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे होते हैं। डायरेक्टर कहता है, मैं और मैनेजर सारा क्लीन अप का ध्यान रखेंगे। इनका मतलब ये अब उन रिपोर्टर्स की वाट लगाने वाले हैं जो कुछ ज़्यादा ही बोल रहे थे। डायरेक्टर फिर कहता है, वैसे भी इन सब चीज़ों के बाद हम सोच रहे हैं 2 महीने का ब्रेक लेने का, और सियोंग की मदर को रिकवरी की भी ज़रूरत है। सियोंग के डैड कहते हैं, क्या इतना लंबा ब्रेक लेना ठीक होगा? डायरेक्टर बोलते हैं, हमारे पास कुछ फुटेज ऑलरेडी पड़ी हैं, टेंशन मत लीजिए, बस अपनी फैमिली के साथ आराम से रेस्ट करिए। जस्ट बेबी शो का नैरेटर कहता है, 2 महीने बाद इस स्प्रिंग के सीज़न में फिर मिलेंगे आप लोगों से। सियोंग की मदर कहती है, क्या सियोंग मिंगो का ध्यान रख रहा है? हमें 2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई न्यूज़ देख रहा होता है, न्यूज़ में दो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे नया साल अभी अभी शुरू हुआ था, लेकिन अब तो मार्च आ गया और फूल भी खिलने लगे हैं। हाँ, ये फुल्ली ब्लूमेड फूल दिल को भी खुशी से भर देते हैं। और सिर्फ फूलों की नहीं, एक और अच्छी खबर भी है ना? हम सबका फेवरेट नेशनल बेबी सियोंग वापस आ रहा है। क्या जज्बे बेबी दोबारा से शुरू हो रहा है? सही सुना, जल्दी ही ब्रॉडकास्ट का अपडेट भी आने वाला है। तभी यहाँ एक लड़की नहाकर बाहर आती है और कहती है, हनी तुम क्या देख रहे हो? और ये लड़की सियोनमी है और ये आदमी सियोंग की पास्ट लाइफ का फादर। तो भाइयों, आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में मुझे बताना मत भूलना, और हाँ, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तुम्हारा सपोर्ट ही मुझे मोटिवेशन देता है वीडियोस बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।